सुप्रभातम बच्चों, आज की ऑनलाइन में आप सभी का स्वागत है। और हमने संधि में जो टॉपिक चल रहा था हमारा, संधि के 3 भेद बताए थे। तीनों भेदों में फर्स्ट था स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। तो हमने कंप्लीट की, स्वर संधि कंप्लीट हो गई थी हमारी। और नेक्स्ट संधि हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि के बारे में। व्यंजन संधि का परिचय पढ़ते हैं शुरुआत में। व्यंजन संधि क्या है? स्वर संधि की तरह ही व्यंजन संधि है। अब इसमें अंतर क्या है? वहाँ स्वर का मेल कर रहे थे हम और यहाँ व्यंजन से मेल करेंगे। देखो व्यंजन संधि, यदा यदा व्यंजनात् परे व्यंजनम, जब व्यंजन के बाद में व्यंजन हो अथवा व्यंजन के बाद में स्वर है आयाति अर्थात स्वर आता हो, व्यंजन के बाद में व्यंजन हो या फिर स्वर हो, तदा हल संधि भवति, तब जाके हल संधि होगी। हम कह सकते हैं जब व्यंजन के बाद में व्यंजन हो अथवा स्वर हो तब हल संधि होगी, तब जाके हल संधि होगी। जिस तरह से उदाहरण से देखिए, यहाँ पर है सत्य धन चित्त, सत्य धन चित्त। ये जो सत्य के अंतिम वर्ण है, सत्य में अंतिम वर्ण है तय, तो ये है व्यंजन। और इधर चित्त, चित्त में क्या होता है? ची, और ची में भी क्या है? च, यानी कि शुरुआत में यहाँ पर है च, ये है व्यंजन। और ई है यहाँ पर स्वर, तो ये ई अंत में आता है। किसी वर्ण में जो मेल होता है तो ई यहाँ से आता है, नहीं कि ये च और इधर ई रखने से ये इधर से मिलता नहीं है इसमें वर्ण में, इसलिए ये जो ई स्वर है वो व्यंजन के अंत में आके फिर इसमें मिलता है। तो यहाँ पर जो है वो व्यंजन है। इधर तय हो गया और इधर च वर्ण हो गया, तो यह व्यंजन से व्यंजन हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर व्यंजन संधि है। और इसी तरह वाक धन ईश है, तो ये वाक में जो पद है इसके अंत में क वर्ण है, जो भी है व्यंजन, हलंत है। यहाँ पर हलंत क है और इधर ईशय में ई है, जो ये वाला ई है ये है स्वर, तो व्यंजन का स्वर से मेल हो रहा है। तो यहाँ पर भी कौन सी वाक, इसमें भी कौन सी है? व्यंजन संधि है। तो इस तरह से हमको जब पहचान करनी हो तो यहाँ देखना होगा कि व्यंजन का व्यंजन से मेल हो रहा है, तब तो स्वर संधि है, व्यंजन संधि है। और स्वर का स्वर से मेल हो तब जाके स्वर संधि होती है। और स्वर संधि में मैंने आपको पहले पढ़ाया था, यण संधि पढ़ाई थी हमने, इको यणची सूत्र के माध्यम से यण बताया था किस तरह से यण होता है। अयादि संधि, एक जो यवा याव है एक सूत्र था, उसके माध्यम से अयादि संधि की थी। और गुण संधि, गुण संधि में अदेय गुण आदि गुण से गुण किया था, वृद्धि में वृद्धि राधई से वृद्धि की थी हमने, और सवर्ण दीर्घ में अका सवर्ण दीर्घ से सवर्ण दीर्घ संधि की थी। और पूर्व रूप संधि पढ़ी और पूर्व रूप संधि पढ़ी। इन सभी संधि के बाद में हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि। और व्यंजन संधि में भेद देखते हैं। व्यंजन संधि में पहला पढ़ेंगे हम ष्टुत्व संधि, पहला पढ़ेंगे ष्टुत्व संधि, उसके बाद में ष्टुत्व संधि, फिर जशत्व संधि, फिर चरत्व संधि, फिर अनुस्वार संधि, फिर परसवर्ण संधि। इन सभी संधि को हम बारीकी से पढ़ेंगे टॉपिक वाइज। तो पहले शुरुआत करेंगे ष्टुत्व संधि से। ष्टुत्व संधि क्या है, कैसे होती है, इसका हम पढ़ेंगे अब बारीकी से।